स्वागत है। आइए देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। यह भीड़ उमड़ी है उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में। एक मुस्लिम धर्मगुरु के इंतकाल के बाद हजारों की संख्या में लोग कोविड प्रोटोकॉल की अनदेखी करते हुए उनके जनाजे में शामिल हुए। जनाजे में शामिल लोगों ने न तो मास्क लगा रखा था, न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। ऐसे लोगों को कानून का भी भय नहीं रहा, उन्हें इस बात की भी चिंता नहीं रही कि वह न केवल कानून तोड़ रहे हैं बल्कि अपने समेत हजारों लाखों लोगों की जान के साथ खिलवाड़ भी कर रहे हैं। यह सब तब हुआ जब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कोरोना गाइडलाइन को सख्ती से लागू कराने में दिन रात एक किए हुए है। यूपी में शक्ति का आलम यह है कि बिना मास्क के घूमते पाए जाने पर 10,000 रुपये तक के जुर्माने की भी घोषणा है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर पुलिस लाठियां भी बरसाती है। उनकी इतनी अधिक शक्ति के बाद पुलिस और प्रशासन की इतनी अधिक शक्ति के बाद बदायूं जिले में जनाजे में उमड़ी भीड़ ने कई एक सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या इन लोगों को किसी का भय नहीं था या उन्हें कानून मानना ही नहीं है? उन्हें दूसरों के जान की तनिक भी चिंता नहीं, या वह जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं ताकि देश में कोरोना की लहर को रोका ना जा सके? संदर्भ में धारा 144 और कोविड-19 की जो गाइडलाइंस हैं उनके उल्लंघन के लिए धारा 188 और अन्य संगत धाराओं में एक मुकदमा थाना कोतवाली पर पंजीकृत किया गया है। जो भी दोषी लोग पाए जाएंगे उनके खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई करेगी। सबसे खास बात यह है कि कुंभ में साधु संतों के स्नान पर हाय तौबा मचाने वाले कथित सेकुलर भी इस मुद्दे पर मौन हैं। उन्हें अब कहीं नहीं दिखाई दे रहा है कि धर्म की आड़ में नागरिकों का ही नहीं पूरे देश को खतरे में डाला जा रहा है। सवालों के घेरे में स्थानीय प्रशासन भी है, क्योंकि हजारों की भीड़ वहां जुटती रही और उसे इस बात की जानकारी क्यों नहीं हुई, या जानकारी होने के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं की? उसने जनाजे में जाने वाले लोगों को रोका क्यों नहीं? इन सब सवालों का जवाब शासन और प्रशासन को नुमाइंदों को तो देना ही होगा। हालांकि इस मामले में स्थानीय प्रशासन ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और उन लोगों की तलाश शुरू कर दी है जो लोग जनाजे में शामिल थे। लेकिन सवाल यह उठता है कि 15,000 की भीड़ में पुलिस ऐसे लोगों की तलाश करेगी कैसे जो जनाजे में शामिल थे? उनकी पहचान आखिर कैसे वो कर पाएगी? पुलिस अगर सीसीटीवी फुटेज को भी देखती है तब भी उन लोगों की पहचान बहुत ही मुश्किल काम होगा। ऐसे में देखना यह है कि पुलिस के कानून का डंडा जनाजे में शामिल लोगों पर किस तरह चलता है और उन्हें किस तरह सबक सिखाता है। कुंभ मेले में साधु संतों के स्नान पर हाय तौबा मचाने वाले सेकुलर इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। दूसरी ओर शंकराचार्य परिषद ने बदायूं की घटना की कड़ी निंदा की है। शंकराचार्य परिषद के सर्वपति स्वामी आनंद स्वरूप जी महाराज ने जनाजे में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है ताकि भविष्य में कोई भी ऐसी हिम्मत न कर सके। बदायूं में एक मौलाना के जनाजे में लगभग 15,000 उनके अनुयायी पहुंच गए। यह जो सोशल डिस्टेंसिंग और भीड़ का नियंत्रण है वो सिर्फ हिंदुओं के लिए, कि भोज में कितने जाएंगे, विवाह में कितने जाएंगे, मृतक के यहाँ कितने जाएंगे, सब संख्या निर्धारित है। उससे एक ज़्यादा हुआ तो आपका चालान हो जाएगा, क्यों ना आप गम के माहौल में हो। मैं बार बार कहता हूं कि जो इस्लाम को मानने वाले लोग, कुरान को पढ़ने वाले लोग हैं, उनको कानून से कोई लेना देना नहीं है, उनको नियम से कोई लेना देना नहीं है। लगातार आप देखिए बदायूं में किस तरह से कानून की धज्जियां उड़ा दी गई, पेंडेमिक की धज्जियां उड़ा दी गई। 15,000 लोग, अब सोचिए कोरोना उत्तर प्रदेश में अनियंत्रित है, पर डे लगभग 30,000 लोग पॉजिटिव हो रहे हैं। ऐसे माहौल में आप घर से भी उनके लिए दुआ कर सकते थे। क्या क्या पढ़ते हैं आप, वो पढ़ सकते थे, फातिहा पढ़ सकते थे। आपके यहाँ तो कोई मूर्ति पूजा की आवश्यकता है नहीं।
जो मर गया उसके लिए वो कुछ कोई महत्व आपके लिए है नहीं आपके कुरान में। फिर केवल आप यह शक्ति प्रदर्शन के लिए, और वो भी ऐसे दौर में जब कोरोना अपने पीक पे है, चरम पे है। मैं फिर कहता हूं, इस्लाम को मानने वाले कभी कानून के मानने वाले हो ही नहीं सकते। इनकी दवाई है लठ। पुलिस, योगी जी आपको ये मुल्ले कैसे चकमा दे गए? आपने रोका तक नहीं। आपके पुलिस वालों का लठ सिर्फ हिंदुओं पे बज रहा है। शादी विवाह में घुस के पीट रहे हैं, कार्यक्रमों में पीट रहे हैं, बर्थडे में पीट रहे हैं, जबकि वहां संख्या नहीं है। इस तरह का द्वितीय दर्जे का नागरिक हिंदू बहुसंख्यक होने के बावजूद भी हो गया है। यह शर्म की बात है। और जितने लोग फोटो चुन चुन करके देखिए, जो लोग गए, जो आयोजक थे, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करिए। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए HBC न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें।